जय हिंद साथियों। आज अपने इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि OROP 1 आया, 2 आया, 3 आया। OROP 1 में जिसकी पेंशन बढ़ी, उसके बाद OROP 2 और OROP 3 में पेंशन बढ़ने का जो सिलसिला है वो थोड़ा चेंज हो गया। किसी की पेंशन बढ़ी बहुत कम, किसी की थोड़ा ज़्यादा बढ़ी, लेकिन किसी की पेंशन बिल्कुल नहीं बढ़ी। ये OROP 2 में भी हुआ और OROP 3 में भी हुआ। तो आखिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ तो ज़रूर है जो OROP आने के बाद कुछ रैंक तो ऐसी हैं 10 साल हो गए उनको, जो 2014 में OROP 1 में फिक्स हुआ था और उसके बाद 2016 में 2.5 से मल्टीप्लाई किया गया था, उसी पेंशन पर वो अभी तक रह रहे हैं। तो 10 साल OROP क्या मतलब है अगर उनकी पेंशन नहीं बढ़ती है, और आगे कब बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सैनिक और पूर्व सैनिक परेशान हैं। तो JCO ORs की पेंशन का फॉर्मूला बदले सरकार। ये देखिए, सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी ने रक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया है और उनसे डिस्कस किया है, सारी बातें उनको बताई हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और सरकार को क्या करने की ज़रूरत है। पूरा एक आर्टिकल है, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो आज मैं डिस्कस करूंगा। और PM मोदी ने बताया कि OROP 3 का जो बढ़ा हुआ पेंशन है या एरियर है वो आपको कब से मिलेगा। कल हरियाणा में वो रैली में बोल रहे थे और वहाँ पर उन्होंने OROP 3 के बारे में भी देखिए पूरी बातें बताई हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा रिवीजन हमने कर दिया है अभी कुछ दिन पहले, और अक्टूबर से जितने भी हमारे पूर्व सैनिक साथी हैं उनको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यानी आपकी जो पेंशन बढ़ी हुई और जो आपका एरियर है वो आपको अक्टूबर में मिल जाएगा। अब चलते हैं आज की बड़ी जानकारी की तरफ। JCO रैंक तक वेतन का फॉर्मूला बदला जाए। JCO रैंक तक जो है वेतन का फॉर्मूले को बदलने की ज़रूरत है, ऐसा कहना है सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी का। केंद्र सरकार में सेना में सैनिक से JCO रैंक के स्टाफ के वेतन निर्धारण का फॉर्मूला संशोधित करने की पैरवी की है। शनिवार को वो दिल्ली में रक्षा मंत्री से मुलाकात कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग में बेसिक जब पे तय कर रहे थे, बेसिक पे आपका निर्धारित कर रहे थे, तो उस टाइम पर कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए गए थे। अधिकारी के निचले वर्ग के लिए 2.57, अधिकारी वर्ग में गुणांक अधिक है, सभी जानते हैं, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल तक का 2.62, और उनसे बड़े अधिकारियों का जो बेसिक वेतन था उसमें 2.72 से मल्टीप्लाई किया गया था। यानी फिटमेंट फैक्टर जो है अलग अलग किया गया था जब हम बेसिक पे को डिसाइड कर रहे थे 7 CPC में। जबकि उनका गुणांक, जवानों का गुणांक जो है फिटमेंट फैक्टर कम होने से उनका वेतन भी देखिए कम हो गया, जबकि उनका गुणांक उनके कम बेसिक के अनुसार ज़्यादा होना चाहिए था। जोशी ने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि इस विषय का अध्ययन कर सुधार का प्रयास किया जाए। जोशी ने बताया कि रक्षा मंत्री जी ने इस विषय पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इससे पहले जोशी ने रक्षा मंत्री को उत्तराखंड के सैनिक उत्पादों की किट, रेशम से निर्मित शॉल और तुलसी का पौधा भेंट किया। उन्होंने रक्षा मंत्री को उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपका 7 CPC आया या कोई भी पे कमीशन आए, उसमें अगर कोई चीज़ कम ज़्यादा कर दी जाए थोड़ी बहुत भी, तो इसका इफेक्ट हमेशा चलता रहता है, चाहे आप DADR पर लें, चाहे आप OROP पर लें। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि देखिए, जिसकी ऑलरेडी कम वेतन है उसका फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाना चाहिए। यानी इनका मतलब ये था कि जो JCO ORs हैं उनको 2.7 अगर करते तो ज़्यादा बेटर रहता, जितना इनसे मैं समझ पा रहा हूँ, जितना यहाँ पर इन्होंने कहा है। क्योंकि उनका गुणांक कम होने से उनका बेसिक जो है ऑलरेडी कम हो जाता है, तो उनके बेसिक पर बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जिसका बेसिक ऑलरेडी ज़्यादा है उसको DADR वगैरह सब चीज़ मिलके या डिसेबिलिटी पेंशन भी लें, उन सब पर ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो उनका यह कहना है, देखिए सोच अच्छी है, रिजल्ट या आउटकम कितना आएगा उसके बारे में देखिए भी कुछ नहीं कहा जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि सोच अच्छी है और सरकार शायद 8वें वेतन आयोग पर इस पे कुछ काम करे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देखिए करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मुद्दा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और कहीं ये सरकार को ही ना ले डूबे। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।